नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जैसा कि आप पिछला मेरा वीडियो आप देखे थे कंप्यूटर के पोर्ट के रिलेटेड, और उसके बाद जो मेरा वीडियो बना वो कंप्यूटर के पोर्ट और हमारे मदरबोर्ड यानी एसएमपीएस और मदरबोर्ड दोनों को डिफाइन करके बनाया था मैंने, ठीक है ना। वो वीडियो पोर्ट से रिलेटेड जितनी जानकारी थी मैंने दिया था, ठीक। और मैंने ये भी बताया था कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो कंप्यूटर के जनरेशन के ऊपर होगा, है ना। तो आज कंप्यूटर के जनरेशन के ऊपर बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो कंप्यूटर का पहला जनरेशन था और अब तक कौन सी जनरेशन चल रहा है, ये सारे बातें को आज हम क्लियर करेंगे, ठीक ना। उसके अब देखिए यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं इस बार कंप्यूटर के जनरेशन, वो क्या क्या था कि कंप्यूटर के कौन से पीरियड में हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया, उसमें क्या कौन सी कंपोनेंट लगा, है ना, उसके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे, उसके बाद उस समय उस पीरियड में जो कंप्यूटर का नाम कौन से कंप्यूटर बना, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम टॉपिक पर। देखिए, कंप्यूटर का पहला जो जनरेशन आया था 1940 से लेकर 1956 के बीच में आया था, है ना। ध्यान दीजिएगा, 1940 से 56, कहीं कहीं आपको कुछ और डेट मिलेगा देखने को, 1-2 साल का फर्क हो सकता है, श्योर नहीं है कि बस इसी समय में बना था। ऐसे तो बात किया जाए, मार्क 1 जो हमारा आईबीएम बनाया था वो 29 मार्च 1942 में शायद उन्होंने डेवलप किया था, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है 1942 में उन्होंने डेवलप किया फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ठीक है। लेकिन यहां पर जो डेट बता रहे हैं हम लगभग 40 से 56, है ना, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हमारा क्या था, टाइम पीरियड था। अब उस टाइम पीरियड में जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो बना था उसमें क्या यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब और थर्मोनिक वाल्व। क्या, वैक्यूम ट्यूब और थर्मोनिक वाल्व। शायद वैक्यूम ट्यूब के बारे में आप लोग जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे, क्योंकि अब तो जो हमारा जमाना है वो वैक्यूम ट्यूब का तो रहा नहीं, जमाना चेंज हो गया है। और कौन से जमाना है इस पे हम बात करेंगे आगे, हमारा जनरेशन में ही पता चल जाएगा। ओके, तो अभी नहीं बताएंगे, बातों को आगे करते हैं, ठीक है। अगर आपको वैक्यूम ट्यूब को देखना है तो आप गूगल पे सर्च मारे, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मैं बता दूं कि जब हम लोग के पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था तो उसमें एक पिक्चर ट्यूब लगा रहता था और पिक्चर ट्यूब के पीछे साइड में एक बल्ब जलते रहता था कुछ इस तरह से, है ना। तो यही हमारा क्या था, वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। और जो इनके जो इन्वेंटर हैं वो JW मॉची और JP स्कॉट, कौन, JW मॉची और JP स्कॉट रहे हैं, ठीक है। और जो पहले जनरेशन में जो हमारा सिस्टम बना है उसका नाम क्या है, इनैक, ठीक है ना, एडीवैक, एडीसैक और यूनिवैक, है ना। ध्यान रखिए, यूनिवैक ध्यान रखिएगा। देखिए, जो ये कंप्यूटर का टाइप एग्जाम्पल में दिया गया है फर्स्ट जनरेशन में, ये बेसिकली एग्जाम में आता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में 2 ही चीजें आएगा, पता है क्या, एक पहले जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर डेवलप हुआ था और उसमें कौन से कंपोनेंट यूज हुए थे, है ना। ये दोनों को ध्यान रखिएगा। ये हमारा शायद नहीं पूछेगा, क्योंकि यहां पे 100% श्योर नहीं है कि ये कब कौन से टाइम पीरियड में आया था, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जब बात करें किया जाए सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर का, ठीक है ना, जब सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर की बात की जाए तो उसका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1956 से 1963 तक, ध्यान दीजिएगा, है ना। और उसमें जो कंपोनेंट यूज हुआ था वो क्या था, ट्रांजिस्टर। देखिए, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। ट्रांजिस्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन से के बना हुआ होता है, ठीक है ना। वो आप जब इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट पढ़िएगा तो कौन सा ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन पढ़िएगा, एनपी और पीएन जंक्शन, तो आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बेहतर नॉलेज होगा। उतनी बात करनी नहीं है यहाँ पर, सीधा ट्रांजिस्टर को समझना है, ठीक है ना, उससे मिलके बना है। ओके, अब जो इनके इन्वेंटर थे वो कौन थे, जॉन बार्डिन और विलियम बी शॉकली, है ना। ये इनके क्या थे, इन्वेंटर थे। अब सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर बना उसकी बात करें तो वो हमारा क्या था, PDP-8 IBM, ठीक है ना, 1401 IBM 7090, है ना। ये जो हमारा कंप्यूटर था ये सेकेंड जनरेशन में बना। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड जनरेशन में। ध्यान दीजिएगा, जो थर्ड जनरेशन का हमारा टाइम पीरियड था वो कितना था, 1964 से लेकर
1975 तक, ठीक है ना। ये हमारा थर्ड जनरेशन का पीरियड था जिसमें थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बना, और उसमें जो कंपोनेंट यूज हुआ वो क्या यूज हुआ, आईसी चिप्स। ध्यान दीजिएगा, आईसी का फुल फॉर्म यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ध्यान दीजिएगा। और जो आईसी चिप बना वो किसको इंटीग्रेट किया, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब जोड़ा हुआ सर्किट है, लेकिन किसको, तो वो ट्रांजिस्टर का, किसका, ट्रांजिस्टर का, है ना, क्या, ट्रांजिस्टर का ही इंटीग्रेट करके उन्होंने आईसी चिप को, मतलब सॉरी, हाँ मतलब आईसी चिप्स को डेवलप किया, ठीक है। और उनका जो इन्वेंटर है कौन है, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइस, है ना, ये उनके इन्वेंटर हैं। और जो थर्ड पीरियड में हमारा जो कंप्यूटर आया, ध्यान रखिएगा, हम हमेशा बोल रहे हैं कि आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपके जनरेशन में, कौन से जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया और कौन से कंपोनेंट को यूज होकर के आया, ये दो इंपॉर्टेंट है ना। ओके, तो थर्ड जनरेशन में हमारा जो आया एनसीआर 395, B6 500, IBM 370, PDP 11, CDC 7600, है ना। ये सब हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर हुआ करता था। अब बात की जाए फोर्थ जनरेशन की, फोर्थ जनरेशन में जो हमारा टाइम पीरियड था वो हमारा 1975 से लेकर के 1989 तक था, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहां जो कंपोनेंट का यूज हुआ वो माइक्रो प्रोसेसर की यूज हो गई, समझिएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर बना कैसे, वो क्या किया, काफी सारे आईसी को इंटीग्रेट किया, और आईसी किससे इंटीग्रेट हो रहा है, ट्रांजिस्टर से, है ना। ट्रांजिस्टर से बने आईसी, आईसी से बना क्या, माइक्रो प्रोसेसर, है ना। ओके, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था, कंपोनेंट यूज था। अब इसका जो हमारे इन्वेंटर थे वो कौन थे, क्लिफ सिंकलर, ठीक है ना, ये हमारे इन्वेंटर थे। और जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ वो एलएसआई और वीएलएसआई का यूज हुआ। तो एलएसआई की बात की जाए तो एलएसआई का मतलब है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई का मतलब उसके बाद का जो अपग्रेडेशन हुआ वो वीएलएसआई में हुआ, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, समझिएगा। जो माइक्रो प्रोसेसर, मतलब कहने का मतलब है, मैंने क्या किया कि माइक्रो प्रोसेसर बनने से पहले थोड़ा सा आईसी को इंटीग्रेट किया, अब उससे काम हो गई तो मैंने और उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए और ज्यादा वो कर लिया। तो जो थोड़ा सा था वो एलएसआई, और उसके बाद और ज्यादा जो इंटीग्रेट किया गया आईसी का उसको वीएलएसआई कहते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आईसी को इंटीग्रेट करना। अब जो चीजें हम बात करें तो इवन प्रोसेसर में ही ट्रांजिस्टर ही काउंट होता है, कि एक जो प्रोसेसर हमारा होता है, अगर आप जानते हैं तो उस प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर काउंट ही होता है, मतलब उस प्रोसेसर में काफी सारे ट्रांजिस्टर इंटीग्रेट किए जाते हैं, है ना। उसका ट्रांजिस्टर काउंट पढ़िए, बिलियनों में जाएगा कि एक प्रोसेसर में इतने सारे ट्रांजिस्टर हमारे क्या किए गए हैं, इंटीग्रेट किए गए हैं, ठीक है। अब उस समय का जो हमारा फोर्थ जनरेशन में का जो हमारा मतलब प्रोसेसर हुआ था, समझिएगा, वो हमारा इंटेल और एएमडी का जो प्रोसेसर था वो आ गया, लॉन्च हो गया। मतलब इंटेल ने क्या किया, पहला अपना प्रोसेसर, ठीक है ना, और लॉन्च कर दिया, जिसका क्या नाम रखा, P4008। शायद उसके बाद जो हमारा आया, ठीक है ना, उसके बाद आया क्या, 386, 486, उसके बाद आया 800, ठीक है ना, मतलब उसके बाद आया क्या, 8008। इस तरह से हमारा, आप जान रहे हैं कि प्रोसेसर बढ़ते चला गया, और आज हम लोग किस में हैं, काम कर रहे हैं, i3, i5, i7 और i9 पर काम कर रहे हैं हम लोग। प्रोसेसर के मामले में इतना आगे बढ़ गए हैं, है ना। ओके, तो ये सब हमारा प्रोसेसर था, ठीक है ना। ये सब मतलब कह सकते हैं 1900 के दशक में हमारा ये सब प्रोसेसर था, और 2000 के दशक में आपका डुअल कोर कोर2 डुआ, ठीक है ना, i3, i5, i7, 2010 से इधर चले तो, है ना, 9 तक शायद i3 ही आया था। उसके बाद आपका i5 डेवलप हुआ, i7 डेवलप हुआ, इवन आज हमारे पास i9 प्रोसेसर है ना। अब ये हमारा प्रोसेसर था, फोर्थ जनरेशन में हमारा माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। अब फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए तो उसी प्रोसेसर को, ठीक है ना, यूएलएसआई टेक्नोलॉजी पर क्या किया जा गया, यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे अपडेट किया गया, मतलब और काफी सारे ट्रांजिस्टर को ऐड किया। मतलब कहने का मतलब यह है कि और भी ज्यादा आईसी को इंटीग्रेट किया गया लार्ज स्केल पर,
अल्ट्रा लार्ज स्केल पर, और फिर एक माइक्रो प्रोसेसर जो है और भी पावरफुल हो गया, और भी उसकी कार्य करने की क्षमता, प्रोसेस करने की क्षमता पावरफुल हो गया है और वो बेहतर रिजल्ट दे रहा है ना। तो उसी टेक्नोलॉजी पे के बेस्ट हमारा आज का जो प्रोसेसर है i5 हो या i7 या i9 चल रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रोसेसर है वो एक आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का ही एक इंटीग्रेशन है। ऐसे बेसिकली देखा जाए तो वो एक ट्रांजिस्टर का ही इंटीग्रेशन है, समझे। तो एक बार आप अपने मन को बता दें कि एक जो हमारा कोई भी प्रोसेसर ले लें, चाहे वो i3 का हो, i5 का हो, i7 का हो, और उस पे जाके लिख दीजिए गूगल में, ठीक है ना, प्रोसेसर i7 ट्रांजिस्टर काउंट, वो आपको बता देगा कि ये प्रोसेसर में कौन से जनरेशन में कितना मिलियन का ट्रांजिस्टर उसमें इंटीग्रेट किया गया है ना। और उतने सारे मिलियन को आप एक मोबाइल के माध्यम में लेके चल रहे हो पैकेट में, समझ रहे हो बात को, काफी सारा इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ये था हमारा 5th जनरेशन का कंप्यूटर जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम अब आपको शायद मैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में मिलूंगा, ठीक है। तब तक आप एक एक वीडियो को, बेसिक वाले जितने भी वीडियो हैं उसको आप देखें, समझें, कॉपी पे नोट करने वाले को नोट करें, याद रखें, एग्जाम के लिए आपका बेहतर होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।